लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब हमारे रास्ते का आखिरी कांटा भी हमेशा हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। तो फिर अब आप अपना वादा पूरा कीजिए। आपने कहा था कि इस काम के दाम मैं मुकर्रर करूंगा। कितने दाम चाहिए आपको? पूरी जायदाद में आधे की पार्टनरशिप मंजूर है, लेकिन बनर्जी साहब मैं आपको ये पार्टनरशिप तब तक नहीं दे सकता जब तक राजेश फांसी के फंदे पर लटक नहीं जाता। किस कम वक्त ने राजेश को फांसी के फंदे पर लटकवाने के लिए भेजा है मिस्टर श्रीनाथ? वो तो सीधा मरने के लिए गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि जिन पुलिस वालों ने राजेश को गिरफ्तार किया दरअसल वो असली पुलिस वाले नहीं थे। तो फिर? वो मेरे अपने आदमी थे, सारे के सारे कराटे चैंपियन। वो राजेश को हमेशा के लिए खत्म करके ये खबर देने ही वाले हैं कि राजेश की लाश को उन्होंने कहां ठिकाने लगाया है। वाह वाह बनर्जी साहब, आपने तो ऐसा काम कर दिखाया है कि जायदाद में से मैं अपना हिस्सा भी आपको देने को तैयार हूं। एडवांस के तौर पर आप अभी इतना तो लेते जाइए। इसकी तो आपने परमानेंट घंटी बजा दी डैड। जायदाद के असली वारिस बाप और बेटे होते हैं। अब तुम देखते जाओ मोंटी, मैं उस बुड्ढे से तमाम जायदाद अपने नाम कैसे करवाता हूँ। पहले जरा राजेश का गर्म खून ठंडा हो जाने दो। उसकी भी अब तक घंटी बज चुकी होगी डैड। कौन है? तेरी मौत। तो फिर मेरी जान क्यों बचाई? ताकि मैं तुझे अपने हाथों से खत्म कर सकूं। बहरूपिए, तू नकली वारिस बनकर मेरे विजय का हक छीनने आया है। मैं तेरे खून से तेरे माथे पे लिख दूंगा तू विजय नहीं है। हाँ, मैं विजय नहीं, मैं राजेश हूं। मौत सामने खड़े हो ना तो सच्चाई अपने आप जबान पर आ जाती है। जो इंसान दिन रात मौत से खेलता रहा हो वो मौत से नहीं डरता। वार कर वार। हाथ क्यों रुक गए तुम्हारे? दुश्मन तुम्हारे सामने है, कर वार। अरे कर।
विजय, मेरा विजय, आज इसने तूने मेरे हाथों से बहुत बड़ा पाप होने से बचा लिया रे। भूल गया अपने चाचा को? हैं? अगले भूल गया अपने चाचा को? याद है तब जो छोटा सा था ना, तब इस देवता की तस्वीर मैंने तेरे सीने पर गड़वाई थी ताकि इस देवता जिंदगी भर तेरी सहायता करते रहे। और जिस दिन ये तस्वीर गड़वाई थी ना, उस दिन तो बहुत रोया था और तेरा रोना देख के सारी रात मैं बेचैन रहा था। मुझे कुछ याद नहीं, मुझे सिर्फ इतना याद है कि जब मैंने होश संभाला तो अपने आप को बैनर्जी के सामने पाया। बैनर्जी? अरे उसी बैनर्जी के हाथों में तो मैंने तेरी जिंदगी की जिम्मेदारी दी थी। हाँ, उसी ने तेरा नाम राजेश रखा होगा, जरूर तेरा नाम राजेश रखा होगा उसी ने। बैनर्जी ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। अरे तेरी जान का खतरा देखकर वो असलियत छुपा गया होगा। याद कर बेटा, जिस दिन श्रीनाथ के आदमियों ने पूरे गांव में गोलियां चला दी थी, बड़ी मुश्किल से तुझे उठाए लक्ष्मी भाभी मेरे पास आई थी। श्रीनाथ की गोलियों ने पूरे घर को छलनी कर दिया था। लक्ष्मी भाभी तो वहीं रह गई थी, पर तू मेरी पनाह में आ गया था। तेरी जान बचाने के लिए अपने बच्चों को लक्ष्मी भाभी को सौंपकर मैं वहां से भाग निकला था। याद कर बेटा, याद कर। विजय, याद कर विजय, याद कर। चाचा, मैंने पहचान लिया अपने चाचा को। विजय, चाचा, विजय, चाचा, विजय तू मिल गया मुझे। आज लक्ष्मी भाभी तुझे देखती तो कितनी खुश होती। कौन जाने वो बेचारी इस दुनिया में है भी या नहीं। चाचा, माँ जिंदा है। क्या? माँ जिंदा है चाचा? माँ जिंदा है। मुझे उसके पास ले चल, मुझे उसके पास ले चल। ले जाओ इन सबको, ले जाओ। अरे क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो? बजा दो इन सबकी घंटी। पिस्तौल नीचे फेंक दो, फेंको। श्रीनाथ, अगर तू अपने बेटे को जिंदा देखना चाहता है तो अपने आदमियों से कह दो कि इन सबको छोड़ दे। छोड़ने को तो मैं कह देता हूँ रोजी, लेकिन मुझे एक बात बताओगी, तुमने क्या इन सबको बचाने का ठेका ले रखा है? उस दिन तुमने राजेश की जान बचाई और आज इनकी जान बचाने के लिए आ गई हो। आखिर तुम्हारा इन लोगों के साथ रिश्ता क्या है? इस रिश्ते की बुनियाद भरोसे पे टिकी है श्रीनाथ। तेरे जैसे गद्दार और नमक हराम कभी नहीं समझ सकता। हरामजादी, अब तू ऊपर जाकर इस रिश्ते की बुनियाद को मजबूत कर। इन सबको पहले अब तू मर। शराफत से इस पर दस्तखत कर दो मेरे बुड्ढे मालिक, वरना मेरे ये कमीने लोग इन दो नौजवान लड़कियों की इज्जत इतनी बुरी तरह से लूटेंगे कि ये दोनों बेचारियां तुम्हारी आंखों के सामने शर्म के मारे तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगी। नहीं श्रीनाथ, इज्जत की खातिर तो मैं दुनिया की सारी दौलत तुम्हारे कदमों में रखने को तैयार हूँ। नाना जी, आप एक जहरीले सांप को दूध पिला रहे हैं, कसम खुदा की, इसकी मत सुनिए। मारो इस हरामजादे को जो मरते मरते भी उपदेश दे रहा है। कमीने! माँ, माधवी, राजेश, रोजी, तुम्हारा ये हाल किसने किया? बोलो रोजी। बड़े तकदीर वाले होते हैं वो लोग राजेश, जिन्हें दोस्त की गोद में मरना नसीब हो। नहीं रोजी, ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल रोजी। अब जाते जाते मुझे भी कुछ कह लेने दो राजेश। तुम्ही ने तो कहा था कि मैं दोस्ती की खातिर रुक जाऊं। अब अगर तुम कहोगे भी तो मैं तुम्हारे खातिर नहीं रुक सकती। वो लोग सबको उठाकर अपने साथ महल ले गए। क्या? भाभी को उठाकर ले गए? कौन उठाकर ले गए उन्हें? कौन ले गए? माटी और श्रीनाथ। रोजी, वाकई तुमने दोस्ती को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां प्यार छोटा पड़ जाता है
कौन जाने इस भेड़िए ने कितनी जानें ली होंगी। विजय, उठ चल मेरे साथ। आज उस श्रीनाथ का अंत आ गया है। नहीं श्रीनाथ, छोड़ दो इस बेचारे को। मैं तुम्हारी तमन्ना पूरी कर देता हूँ। तो ठीक है, जल्दी से इस पर दस्तखत करो। तुम सब भाग जाओ यहाँ से। खामोश, तुम्हें नहीं, मैं गुनहगार नहीं हूँ, मैं खिदमतगार हूँ, कसम खुदा की। रघुपति साहब, अब पता चला कि पराये चिराग से अपने घर में आग लग जाती है। आज मैं 20 साल पुराना वो हक आपसे मांगने आया हूँ, जिसका हकदार मेरा भतीजा है, जो आपका खून है। आप मिलना चाहेंगे उससे? लक्ष्मण, कहाँ है मेरा बेटा? भाभी, विजय से मिलना है ना? हाँ। ए विजय, आओ अंदर आओ। बांधो इसे। अरे चल, मैं मरते भाभी, ये रहा अपना विजय। यकीन नहीं आ रहा? ये देखो, इस तरह की वो तस्वीर जो बचपन में इसके सीने पे गड़वाई थी। माँ, विजय, माँ। अरे सबका पिता इधर खड़ा है। शाबाश मोती, जी मेरे बच्चे। अब मैं तुम सबको देख लूंगा, हरामजादो। बुढ़े, इन कागजात पर दस्तखत कर, वरना अभी और इसी वक्त लाशों के ढेर बिछा दूंगा मैं। चल बुढ़े, जल्दी कर। अरे शर्म करो मस्टंडो, एक आदमी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं? मारो मारो मारो, क्यों मत बनो उसका।
घंटी बज गई। अबे कहाँ भाग रहा? अरे पकड़ लो उसका। डैडी जल्दी। नहीं चढ़ रही है। उठो मुझे तो टीम के छोड़ो। क्या कह रहे हो? अरे ये क्या कह रहे हो भाई? पूरे काम का बुरा नतीजा, पूरे काम का बुरा नतीजा। अरे नहीं, अरे डैडी बच गई घंटी। नहीं मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मेरे भैया। हमको छोड़ दो, छोड़ दो। कुत्ता मर गया कुत्ता। भैया ये देखो अपना विजय मिल गया भैया। हाँ भैया, मैंने मरते वक्त जो आपको वचन दिया था ना, उसे बरसों मैंने अपना ईमान बना के रखा। आज मैंने श्रीनाथ को ही मौत के घाट नहीं उतारा, बल्कि उस कमीने का मैंने बीज नाश कर दिया है। मैंने उसका बीज नाश कर दिया भैया। आज मैं बहुत खुश हूं भैया।